लोकसभा चुनावों के बीच एनडीए में बड़ी फूट पड़ गई है और बीजेपी इस मामले में बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण को बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा था और इसी के चलते बीजेपी ने यहां हर राज्य में गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन गठबंधन सहयोगियों ने ही उसे मुश्किल में फंसा दिया है। कर्नाटक में तो प्रज्वल रेवन्ना का मामला बीजेपी के गले की फांस बन चुका है, तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी टीडीपी और जनसेना पार्टी ने उसे किनारे लगा दिया है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन है, लेकिन अब इस गठबंधन में बीजेपी अलग थलग पड़ चुकी है। दरअसल दूसरे दौर की वोटिंग के बाद बीजेपी के सहयोगियों को भी एहसास हो गया है कि इस बार इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो बीजेपी की हालत खराब होती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब उसके सहयोगी भी बीजेपी को भाव देते नहीं दिख रहे। दरअसल आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना पार्टी ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे एनडीए का घोषणा पत्र माना जा रहा है। इस घोषणा पत्र में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण का फोटो लगा हुआ है, लेकिन पीएम मोदी की फोटो गायब है। इससे पहले बीजेपी के जितने भी सहयोगी दलों की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया, उन सभी पर पीएम मोदी की तस्वीर जरूर लगी हुई है, क्योंकि एनडीए पीएम मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहा है। लेकिन ये सब उत्तर और पश्चिम भारत में दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत में बीजेपी के सहयोगी उससे दूर जाते दिख रहे हैं। पीएम मोदी की तस्वीर टीडीपी और जनसेना के घोषणा पत्र पर नहीं होना इसका सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। दरअसल आंध्र प्रदेश में 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखें तो बीजेपी को 2% वोट भी नहीं मिला था, जबकि उस समय बीजेपी को पूरे भारत में जबरदस्त सफलता मिली थी। लेकिन मोदी के नाम पर आंध्र की जनता ने वोट नहीं दिया था और ऐसा ही इस बार दिखाई दे रहा है। मोदी के नाम पर आंध्र वोट नहीं करेगा और शायद इसी के चलते एनडीए सहयोगियों ने पीएम मोदी की तस्वीर को साझा घोषणा पत्र में जगह नहीं दी है। आंध्र प्रदेश में एनडीए के घोषणा पत्र से पीएम की तस्वीर गायब होने से बीजेपी नेताओं में जरूर नाराजगी दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी की नाराजगी की चिंता नायडू को नहीं दिख रही। और इसीलिए जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर पीएम की तस्वीर आंध्र प्रदेश में एनडीए के घोषणा पत्र पर क्यों नहीं है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि एनडीए ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें पीएम की तस्वीर है। आंध्र प्रदेश लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए टीडीपी और जनसेना पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसे लेकर बीजेपी से भी विचार विमर्श किया गया था। साफ है, घोषणा पत्र में पीएम की तस्वीर क्यों नहीं है, नायडू ने साफ साफ तो नहीं बताया, लेकिन यह जरूर साफ हो गया कि बीजेपी के सहयोगी दल को पीएम मोदी की जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश में पीएम के नाम पर वोट नहीं मिल पाएगा। दरअसल आंध्र प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा है कि नायडू इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार नहीं थे। उनकी पार्टी जनसेना के साथ तो गठजोड़ चाहती थी, लेकिन बीजेपी से नायडू दूर ही रहना चाहते थे, क्योंकि बीजेपी के साथ आने से नायडू को फायदे की जगह पर नुकसान होता दिखाई दे रहा था। बीजेपी के पास आंध्र प्रदेश में मजबूत आधार नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने से राज्य का अल्पसंख्यक मतदाता जरूर उससे नाराज हो सकता था। इसलिए नायडू बीजेपी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन पवन कल्याण के दबाव में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया। लेकिन नायडू ने बीजेपी से गठबंधन इस बार अपनी शर्तों पर किया है और टीडीपी ने यह भी बता दिया है कि राज्य में लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, एनडीए चंद्रबाबू नायडू के चेहरे पर लड़ रहा है। टीडीपी को पीएम मोदी की जरूरत नहीं है और शायद इसीलिए पीएम मोदी देश के कोने कोने में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके आंध्र प्रदेश के दौरे नहीं हो रहे। फिलहाल इस पूरे मामले में बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि चुनाव में बीजेपी को नायडू की जरूरत है। नायडू को बीजेपी की जरूरत नहीं दिखाई दे रही।